मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आज तुमको कक्षा 10 का अध्याय चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको पता चलेगा और मैं बताऊंगा कि प्रतिस्थापन विधि से दिए गए रैखिक युग्म को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल SKT अड्डा 02.0 को आप सब्सक्राइब कीजिए, यदि नए हैं तो जुड़े रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास है अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण कक्षा 10। ठीक है, तो हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अपने पास प्रश्न एक है, दिए गए रैखिक युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं हम आपको इस सवाल के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक के देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल, तो अपने पास दो रैखिक युग्म दिए हुए हैं, तो लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण। अपने पास दिए गए हैं रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण क्या है, x + y = 14, इसको मान लीजिए बेटा समीकरण 1। और दूसरा क्या है, x - y = 4, इसको क्या मानिए समीकरण 2। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में करते हम क्या है कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कोई भी एक चर के मान को हम निकाल करके उसके दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। जब दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे तो वहाँ अपना इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे अपने को जो है मान प्राप्त होगा y/x का। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं हम, तो समीकरण 1 क्या है पर देख लो अपने पास। समीकरण 1 है x + y = 14। ठीक है, यहाँ पे हमने बोली कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम कोई एक चर का मान ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे x का मान। तो x का जब मान लेंगे बेटा तो हम जो है सारी राशि जो है प्लस में है, पक्षांतर के नियम के अनुसार प्लस वाली राशि कहाँ में जाती है, माइनस में। तो ये हो गई, इसको क्या मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हुई। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 हमने बोले थे कि इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलो यहाँ तक क्या है समझ में, ये तो दिया हुआ है समीकरण लिखना पड़ेगा। दिए गए रैखिक समीकरण x + y = 14 इक्वेशन नंबर 1, x - y = 4 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से मतलब समीकरण 1 से हमने बोले थे कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे किसी एक चर का मान को निकालेंगे कोई भी एक इक्वेशन से, अपने को जो सुविधाजनक सरल है। उसके बाद जो हम इस x के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे समीकरण 2 में x बराबर 14 - y रखने पर रखेंगे। जब रखते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा, x - y = 4। यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे। तो x की वैल्यू क्या है, 14 - y = 4। ठीक है, उसके बाद जो है 14 इसको हल करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा माइनस, लेकिन दोनों संख्या क्या होंगी प्लस। तो 2y = 4। अपने को चर राशि चाहिए तो -2y = 4 - 14। पक्षांतर के अनुसार जो है बेटा ये प्लस वाली राशि कहाँ जाती है, माइनस में। ठीक है, उसके बाद जो है -2y = -10, 14 में से 4 जाएगा 10 बचेगा, लेकिन 3 बड़ी संख्या का है तो बड़ी संख्या का माइनस से माइनस क्या आ जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, इतना समझ में हमने हल किया। ठीक है, अब इस y के मान को, अभी एक ही चर का मान मिला है, अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो इस y के मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। ठीक है, तो अब समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है देख लो एक बार। समीकरण 3 ये है x = 14 - y। यहाँ पे हम रखने वाले हैं y की वैल्यू 14 - 5
इज इक्वल एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा 9, ठीक है। तो अतः जो है देखो लास्ट में अपने पास एक्स बराबर 5 और एक्स वाई बराबर सॉरी वाई बराबर 5 और एक्स बराबर क्या है 9 है, ठीक है। तो अतः जो है एक्स बराबर 9 और वाई बराबर 5, ठीक है। आई समझ में।